हाँ तो देखो पॉलीसेकेराइड के दो टाइप में बता रहा था आपको, दैट वन। आवाज आ रही ना सर? यस सर। हाँ तो पॉलीसेकेराइड के दो टाइप में आपको बता रहा था, वन इज कॉल्ड एज होमोपॉलीसेकेराइड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का मीनिंग है कि जो सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड से जो पॉलीसेकेराइड बने हुए रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज होमोपॉलीसेकेराइड्स। एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स किससे बोला जाता है कि दे आर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स जो बने हुए रहते हैं ऐसे को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो ये आते हैं एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, द एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। The examples of heteropolysaccharides. एग्जाम्पल्स देखो उसमें, द एग्जाम्पल इज हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज उसका एग्जाम्पल आता है। तो हेमीसेलुलोज के अंदर अरेबिनोज, झाइलोज, ग्लूकोज, मैनोज या गैलेक्टोज, उसके जो पॉलीमर्स रहते हैं ये सबको मिला के एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड बनता है। इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड मिला के जो शुगर मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेमियोसेलुलोज के जैसा ही नेक्स्ट जो एग्जांपल है हेटेरोपॉलीसैकेराइड का, दीज आर द पेक्टिन्स। ये पेक्टिन उसके नेक्स्ट एग्जांपल है। तो ऐसे ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ऐसे ये अलग अलग चार टाइप्स रहते हैं जिनको कॉमनली क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। इनको कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अभी कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या रहता है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स यानी सेल को बनाने के लिए या सेल फॉर्म करने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंस रहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल सेलुलोज आता है कि जो सेल वॉल के अंदर रहता है, काइटिन आता है कि जो फंगल सेल वॉल के अंदर रहता है, या अपने जो आर्थ्रोपोड्स रहते हैं ना उनका जो एक्सोस्केलेटन बना हुआ रहता है, ये किससे बना हुआ रहता है, तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से बने हुए रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। इसलिए उनको स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स से बोला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। देखो स्टोरेज बोले बोले तो जो जमा करके रखे जाते हैं उसको स्टोरेज पॉलीसैकेराइड बोला जाता है। और ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स किस में रहते हैं, तो जैसे कि हम बोलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ प्लांट इज स्टार्च, ऐसे बोलते हैं। या रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। तो ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। वो फूड मटेरियल के फॉर्म में क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन रहता है, दिस कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। अपने बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी लगती है ये कौन प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। तो दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, तो दीज आर द फर्स्ट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो पहले टाइप के बायोमोलिक्यूल्स है जो हम यहाँ कंप्लीट किए। मैंने यहाँ के माइक्रो बायोमोलिक्यूल भी आपको बताया और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स भी बताया। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ना है, दीज आर नथिंग बट द अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। इन नेक्स्ट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स, जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको पहले
माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स बताया था, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में बताया था मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में क्या जाते हैं, शुगर्स आ जाते हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ऐसे जो एग्जांपल्स बताया था। और वो बेसिक यूनिट्स रहते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइसिस उनका नहीं होता है, ऐसे मैंने आपको बताया। क्योंकि
Listen, next type of biomolecules, these are called as amino acids. इसके बाद में जो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स आते हैं जिनको अमीनो एसिड्स बोला जाता है। अब ये जो अमीनो एसिड्स रहते हैं, दिस अमीनो एसिड्स आर आल्सो द माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ये भी माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स ही रहते हैं। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन द 800 डाल्टन्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम रहता है। और कोई भी जो अमीनो एसिड रहता है, अमीनो एसिड क्या रहता है, तो क्या बनाते हैं? एक्चुअली दिस अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बोले तो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स मिला के क्या बन जाता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिला के एक पॉलीसैकेराइड बनता है। यहाँ पर सेम तरीके से दूसरा जो बायोमॉलिक्यूल है, दैट इज एक अमीनो एसिड से बना के बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिला के क्या बनता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? नो डाउट बेसिकली दिस अमीनो एसिड इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एडिशन में इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। और देखो एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड के ऊपर क्या रहता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन कार्बन एटम। देर इज प्रेजेंस ऑफ वन कार्बन एटम। देखो इधर एक कार्बन एटम, एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, देर इज प्रेजेंस ऑफ वन कार्बन एटम एंड ऑन अ कार्बन एटम देर इज प्रेजेंस ऑफ वन अमाइन ग्रुप, one carboxylic group, one hydrogen, and this is at this place there is presence of one R group। एक आर ग्रुप बोले तो ये आर की जो वैल्यू रहती है दैट इज वेरी फ्रॉम अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। हर एक अमीनो एसिड्स के अंदर ये आर की वैल्यू अलग अलग रहती है। तो ऐसे प्रोटीन को बनाने के लिए 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स लगते हैं, 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स लगते हैं। तो 20 अमीनो एसिड के अंदर जो वेरिएशन आता है ओनली एट द प्लेस ऑफ आर। ये आर की जो जगह रहती है सिर्फ वहां ही वेरिएशन आता है। तो बाकी का स्ट्रक्चर हर एक अमीनो एसिड में सेम रहता है। कैसे? एक कार्बन एटम के ऊपर एक अमाइन ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन, एंड दैट दिस प्लेस दे आर वेरी फ्रॉम अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। तो ऐसे एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर रहता है। बाकी अमीनो एसिड्स के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, कल के लेक्चर में बताऊंगा। अभी 4 मिनट बचे हुए हैं। आपको अगर कुछ आज के डाउट्स है तो वो पहले क्लियर करेंगे। तो गो फॉर डाउट्स। Dear participant, please raise your hands who has सर doubt. पूछो किसी को क्या डाउट है क्या? Is anyone have doubts there? Yes, anybody having doubt? They have doubts from. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. They have doubts from me, sir. Did sir send it the photo? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर, मुझे तो आ रही है सर। मुझे आ रही है सर। आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है? आ रही है, मुझे आ रही है सर। अभी क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ सर। डाउट कुछ भी नहीं है? सर उनके डाउट्स मेरे से हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक है। एक ने क्वेश्चन किया। तो बाकी अमीनो एसिड्स और उससे प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, हाउ प्रोटीन्स आर कंस्ट्रक्टेड, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अप टू दिस आज तक सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये कैसे बने हुए थे। ठीक है, बाकी का फिर अपन कल के लेक्चर में पढ़ते हैं।
रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, बाकी कल अमीनो एसिड और प्रोटीन कल के बारे में बताऊंगा। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। ओके, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। सर अभिजीत ने मेरे से क्वेश्चन किया, सर वो पेजेस बनाते थे उनको बच्चों को, फोटोज प्राइवेटली क्वेश्चन कर रहे सर मुझसे बच्चे, उनको फोटोज बनाते। Okay, try to join again for the maths lecture which is at 7:30. Try to join at 7:30 for the maths lecture. Try to join at 7:30 for the maths lecture. I'm ending this session and reopening this session again.